अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़ा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस बार रमज़ान में आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ब्रेड पकोड़ा तैयार किए हैं। तो इसको बनाने के लिए उबले हुए आलू चाहिए 3 मीडियम साइज़ के। इनको हमने इस तरह से ग्रेट करना है। आलू को बॉईल करने के बाद आपने ठंडा करना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लेना है। 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। इसमें आधी गड्डी हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, एक छोटे साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके लिया है, ये हमने ऐड कर दी। अजवाइन डालेंगे, 1 पिंच के बराबर अजवाइन इसमें डाल देंगे। चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। अब हमने ब्रेड के स्लाइस लिए, यहाँ पर 3 अदद। मेरे पास ये बड़ी वाली ब्रेड है तो इसलिए मैंने 3 स्लाइस ली। अगर आपके पास छोटी वाली ब्रेड है तो आप यहाँ पर 6 स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम काट लेंगे। और अब हम यहाँ पर बेसन लेंगे। 1 कप बेसन मैंने लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, अजवाइन डाल देंगे 1 पिंच। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट सा इसका बैटर तैयार करना है। तो इसकी मैं कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दूंगी किस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह का थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह का बैटर आपने तैयार करना है कि ये ब्रेड पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ठीक है, तो ये तैयार हो गया। अब हम ब्रेड के स्लाइस देख लेते हैं जो इसके हमने कॉर्नर काट कर रख लिए थे। इसको ट्रायंगल शेप में काटेंगे। तो ये बड़े साइज़ के हैं तो मैं इसको एक बार और काटूंगी ट्रायंगल शेप में। इस तरह से बीच से एक बार और काट लेती हूँ। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इनको हम काट कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी ब्रेड के पीसेस को काट कर रख लिया है। अब जो हमने आलू का बैटर बना कर रखा था तो हमने इस तरह से ये लगाना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी क्रिएशन और भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड पर पहले टोमेटो केचप लगा लें, उसके बाद आप इस पर ये आलू का बैटर लगा सकते हैं, जिस तरह आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसको अच्छी तरह से इस तरीके से हमने लगा देना है इसको। ये देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से ये लग जाता है और ये काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो रमज़ान में ज़रूर आप लोग बनाकर देखिएगा इस तरीके से। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पीसेस तैयार करके रख लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर देखिए हमारा गर्म हो गया है। तो अब हमने इस तरह से बेसन में इसको डिप करना है, जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं आलू के, सेम उसी तरह से बस डिप करेंगे इसको और हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारे पकोड़े इसमें डालते जाएंगे। एक टाइम में जितने आएंगे उतने हम फ्राई करेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं। फ़ौरन से इसको अपने चम्मच नहीं चलाना है, पहले थोड़े से ये फ्राई हो जाए उसके बाद आप इसमें चम्मच चलाएं। तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है इनका। तो बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए 2 से 3 बार इनको अच्छी तरह से हम अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से, जब तक इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। इनको फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो बस इनको निकाल लेते हैं और बस इसी तरीके से बाकी पकौड़े भी हम तैयार कर लेते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये ब्रेड के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखने में इतने यम्मी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप इसको केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, या आप इसको हरी चटनी आप बनाकर उसके साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। बाहर से ये क्रिस्पी बने हैं बहुत ज़्यादा, अंदर से जूसी और मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।